हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एमएस एक्सेल में प्रोडक्ट प्राइस विद डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट प्राइस विद डिस्काउंट के साथ कैसे कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने एक डाटा अरेंज करके रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एडवांस एक्सेल का सीरीज़ है ये। एडवांस तरीके से हम लोग प्राइस निकालने वाले हैं, समझने वाले हैं। दो तरीके से देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे हमारा डाटा हम लोग बना के रखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना ले, जल्दी बता सकें। अगर आप लोगों को इस तरीके से डाटा अरेंज करना नहीं आता है, डाटा को बनाना नहीं आता है, अरेंज करना नहीं आता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो हमने पहले से डाटा बना के रखा है जिसमें सीरियल नंबर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आइटम्स का नाम दिया गया है कि माउस, लैपटॉप, डेस्कटॉप। और यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है कि माउस का हमने 12 पीस खरीदा गया है और माउस का एक माउस का प्राइस दिया गया है, रेट। और हम लोगों को निकालना है टोटल माउस का प्राइस कितना होता है, अमाउंट कितना होता है, तो टोटल अमाउंट कितना बना है सभी प्रोडक्ट का यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डिस्काउंट। अगर अमाउंट निकाल लेते हैं तो कुछ परसेंट डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ज़्यादा हम लोग क्वांटिटी में ले रहे हैं तो कुछ परसेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस निकालना है और इसके बाद फाइनल हमें निकालना है टोटल प्राइस विद डिस्काउंट निकालना है। टोटल प्राइस दो तरीके से हम लोग निकालना देखेंगे, इसलिए दो कॉलम बना के रखे हैं ताकि टोटल प्राइस एक ईजी तरीके से, एक थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम लोग समझ सके करके। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं निकालेंगे कैसे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आता है डाटा कैसे बनाए हैं तो कमेंट करना है, डाटा को आप लोगों को स्टार्टिंग से बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग यहाँ तक बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्राइस कैसे निकालना है। इज इक्वल टू लिए, उसके बाद माउस का 12 क्वांटिटी को सिलेक्ट किए, इंटू एक माउस का प्राइस 300 है और इंटू कर दिए, दोनों को गुणा कर देना है तो आपका फाइनल में अमाउंट आ जाएगा। देख सकते हो, फिर यहाँ से आप लोग ड्रैग कर सकते हो यहाँ से तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा तरीका बता देते हैं। यहाँ पे आना है आप लोगों को, डबल क्लिक करना है, एक छोटा सा प्लस आया, डबल क्लिक, तो देख सकते हो एडवांस तरीके से। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग और एडवांस तरीके से चाहते हो तो उसके लिए एक और एडवांस तरीका आप लोगों को बता देते हैं। जितना सेल में अमाउंट निकालना है सबसे पहले उतना सेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इतना में मुझे अमाउंट निकालना है, इतना को मैं सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस करना है, देन उसके बाद क्वांटिटी को प्रेस करना है, फिर इनटू प्रेस करना है, फिर उसके बाद रेट को सिलेक्ट करना है। और इतना हो जाने के बाद इंटर नहीं करना है आपको, कंट्रोल और इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल और इंटर। तो देख सकते हो एक ही बार में एडवांस तरीका था ये, बहुत एकदम इजी तरीका था जो कि एडवांस तरीका है। तो आप लोग समझ गए कैसे होगा, कैसे निकाले। अब देख सकते हो एक माउस का प्राइस 300 है, 12 माउस का प्राइस 3600 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, डिस्काउंट प्राइस निकालना है कि जो 12 माउस का जो 3600 उसको हम लोग को 3600 नहीं पे करना है, कुछ 5% डिस्काउंट है। तो 5% डिस्काउंट का मतलब प्राइस क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो उसको कैसे निकालना है चलिए समझते हैं। उसको निकालने के लिए इज इक्वल टू लेना है आपको और अमाउंट को सिलेक्ट करोगे आप, इंटू अमाउंट को सिलेक्ट किए, फिर इंटू किए, फिर उसके बाद ये 5% को सिलेक्ट किए, फिर इंटर कर देंगे। तो देख सकते हो हमने लिया कितना है 3600 का, 12 क्वांटिटी माउस लिए हैं, एक माउस का 300 प्राइस है, जिसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 3600। अब हम लोगों को 3600 पे नहीं करना है, उसमें 5% डिस्काउंट बोला है, 5% बोला है, 5% का मतलब हो गया 180 रुपये। टोटल अमाउंट का हमने क्या निकाल दिया, 5% निकाल दी। उसी तरीके से आप लोग एडवांस तरीके से अगर निकालना चाहते हो एक ही बार में सभी में जितना में निकालना है उतना को सिलेक्ट कर लेना है, देन इक्वल टू प्रेस करना है और 3600 को सिलेक्ट किए, फिर इंटू करना है, फिर 5% को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल और इंटर बटन दबाना है। तो देख सकते हो एडवांस तरीके से हमारा सभी में डिस्काउंट प्राइस आ गया है। नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट करना है। एक बार और बता देते हैं आप लोगों को कैसे करना है। जहाँ तक निकालना है उस सेल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर इज इक्वल टू प्रेस करना है, फिर उसके बाद अमाउंट को सिलेक्ट किए, फिर इंटू करना है, ध्यान से देखते जाओ आप लोग वीडियो को, फिर डिस्काउंट को सिलेक्ट किए, डिस्काउंट परसेंटेज, इसके बाद कंट्रोल और इंटर बटन दबा देना है। तो एक साथ आपका सभी में डिस्काउंट प्राइस आ गया है। अब टोटल प्राइस भी डिस्काउंट निकालना है तो अब ईजी है हमारे पास। एक तो अमाउंट आ गया है और यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस आ गया है। तो टोटल प्राइस विद डिस्काउंट में क्या करना है, डिस्काउंट क्या होता है, प्राइस से माइनस होता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हम लोगों को माइनस कर देना है। इज इक्वल टू लिए, फिर टोटल अमाउंट को लिए, फिर माइनस किए, उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, डिस्काउंट प्राइस को सिलेक्ट कर दिए, फिर इंटर कर दिए। तो हमारा आंसर आ गया है। फिर यहाँ से आप लोग चाहो तो डबल क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को एडवांस तरीका बताए थे एक बार में कैसे करना है। इज इक्वल टू सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए, इज इक्वल टू किए और हम लोग ये अमाउंट को सिलेक्ट किए, माइनस किए और किसको, ये 180 को। तो एक्सेल समझ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल इंटर बटन दबाना है, ये एडवांस तरीका है। तो आप लोग समझ गए अमाउंट कितना हो गया, आप लोग समझ गए टोटल प्राइस विद डिस्काउंट कैसे निकालें। एकदम ईजी तरीका था, आसान तरीका से हमने समझे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत काम आने वाला है आपको। फास्ट काम करना है अगर आप लोगों को तो इस तरीके से सेल को सिलेक्ट करके। अब समझते हैं हम लोग टोटल प्राइस विद डिस्काउंट निकालना, टोटल प्राइस विद डिस्काउंट निकालना। आप लोगों को समझ आया ताकि मैं सेल एड्रेस नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अमाउंट को लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू लिया, टोटल प्राइस विद डिस्काउंट कैसे निकालना है, दूसरा तरीका है यहाँ पे। अगर हमारे पास ये नहीं है,
ये अगर हमारे पास नहीं है, मैं इसको कंट्रोल माइनस कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस मतलब कि कॉलम को हटाने के लिए। देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे रेफरेंस एरर, मतलब उस कॉलम को हमने हटा दिया। तब हम लोगों को टोटल प्राइस विद डिस्काउंट निकालना है। तब के केस में कैसे निकालना है, चलो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, रहने देता हूँ, अभी तो फिलहाल है। अगर नहीं है आपके केस में तब कैसे निकालना है, तो इज इक्वल टू प्रेस किए, उसके बाद मुझे क्या करना है, अमाउंट को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, या क्वांटिटी को अभी सिलेक्ट नहीं करता हूँ मैं, आप लोगों को समझ आता है ताकि ये कर रहा हूँ। 12 को सिलेक्ट किया, इंटू किया, एक अमाउंट, उसका रेट कितना है, 300 है। ये अब इतना इंटर करूँगा, देख सकते हो इतना इंटर किया, क्या आ गया हमारा टोटल अमाउंट आ गया 3600। और 3600 में ही हमने माइनस किया था 180 को। 180 कैसे आया था, और E3 और F3 को इंटू किए थे दोनों को, तो हमारा डिस्काउंट प्राइस आया था। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब फिर इसी फार्मूला में हम लोग क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ इसी फार्मूला में। 12 इंटू इतना में 3600 आया, फिर माइनस किया मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर से मुझे लेना है यही 12 इंटू कितना 300। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। इंटर करेंगे इतना में, देखो 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे 3600 हो गया। देखो आप लोग यहाँ पे 3600 हो गया, यहाँ पे 3600 हो गया, दोनों को अगर इंटू किए, दोनों में माइनस गया तो 0 हो गया। तो इतना में डिस्काउंट प्राइस निकला क्या, नहीं निकला। तो फिर से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किया, फार्मूला बार पे F2 बटन दबाया, तो F2 से रीनेम करने के लिए फिर इसके बाद क्या करना है, इंटू किया मैं, जितना परसेंट डिस्काउंट है 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट ले लिया मैं 5%, फिर इंटर कर दूँ। देख सकते हो हमारा फाइनल अमाउंट आ गया है एक ही सेल में, एक ही बार में। तो इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। समझिए आप लोग कैसे किए, इज इक्वल टू। यहाँ तक ये लास्ट वाला नहीं समझ में आएगा, जिसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करते जाना है, तभी समझ में आएगा आप लोगों का। फिर से एक बार निकालते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैसे किए थे आप लोग, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से आपका क्या है 3600 आया, यहाँ से क्या आया 3600। अगर मैं ये वाले को हटा देता हूँ, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से मैं ये इतना को हटाया, तो देख सकते हो यहाँ से क्या है 180 आया ना यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ये दोनों को इंटू कर दिए थे तो हमारे यहाँ पे आ गया था। और देखो यहाँ से क्या किया है, दोनों को इंटू कर दिए। हमारे पास ये अमाउंट नहीं है, समझो अभी ये अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो क्या निकाले यहाँ से, समझे कि नहीं आप लोग, टोटल प्राइस विद डिस्काउंट, समझ गए। या तो एक दूसरा तरीका बता देते हैं, और इज इक्वल टू सिलेक्ट किए, और ये अमाउंट को सिलेक्ट किए और माइनस कर दिए, फिर से अमाउंट को सिलेक्ट किए, इंटू कर दिए किसको, 5% को, फिर इंटर कर देना है। देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है। फिर से एक बार बताते हैं, इज इक्वल टू, फिर से दूसरा तरीका, एडवांस तरीका है, इज इक्वल टू सिलेक्ट किए, और मैं यहाँ पे 3600 रख देता हूँ। 3600 रखे, इंटू किए, 5% के थे। डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए ऐसे किए थे ना हम लोग, ये 180 आया था। अब 180 नहीं, तब के केस में हम लोग क्या किए थे, फिर से इज इक्वल टू लिए, और फिर से मैं क्या किया, यहाँ से ये अमाउंट को सिलेक्ट किया 3600 को, फिर इंटू किया, इंटू नहीं ना, माइनस करना है ना डिस्काउंट को, तो ये माइनस किया डिस्काउंट, फिर इंटू किया, फिर उसके बाद ये 5% को। इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर इजी तरीके से आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। फिर इसको क्या कर देना है, नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो आप लोग समझिए। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका डिस्काउंट प्राइस निकालने का। तो आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक डिस्काउंट प्राइस हमने 2 तरीक़े से निकालना बताया, आप लोग समझ गए कैसे निकाले हैं हम लोग, एकदम ईजी मेथड था। अब हम लोग समझते हैं सबका टोटल निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये दोनों को मर्जन से इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, मर्जन से इंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ सब टोटल, SUB कैपिटल लेटर में लिखना है, डाटा को थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए, सब TOTAL सब टोटल। फिर यहाँ से टोटल कर देना है क्वांटिटी को। इसमें भी एडवांस तरीका है, इज इक्वल टू लिखे SUM बटन प्रेस किए, टेप बटन प्रेस किए, सम में हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लिए यहाँ से यहाँ तक का, और फिर इंटर कर दिए। तो देख सकते हो सम आ गया, सभी का चाहिए तो यहाँ से पकड़ के इस तरीके से भी हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। तो देख सकते हो आसानी से हमारा ये परसेंटेज का हम लोगों को सम नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे। तो सभी का देख सकते हो यहाँ पे सम आ गया। अब इस तरीके से नहीं निकालोगे तो एक एडवांस तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोग एडवांस एक्सेल सीरीज रहे हैं, तो एडवांस एक्सेल सीरीज चल रहा है, तो एडवांस तरीके से हम लोग निकालना देखेंगे। जहाँ तक अमाउंट निकालना है इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू बटन को प्रेस करना है, अल्ट और इक्वल टू बटन को प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करो देख सकते हो आपके सामने में अमाउंट आ गया है, नीचे में सम होके सब टोटल आ गया है। अब थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए सब टोटल का थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल कलर रख देंगे, थोड़ा सा अलग, डाटा को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए, और थोड़ा सा बोल्ड तो है ही हमारा डाटा, और ये जो बोल्ड है ये इसको बोल्ड अनबोल्ड कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको बोल्ड हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा डाटा बनेगा। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट किया डिस्काउंट के साथ प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एक और वीडियो बनाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छा से आप लोगों को एक एक प्राइस में निकाल के। अब इतना को आप लोगों को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।